आज से एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बीएससी और बीटेक में पढ़ना है और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो लैपलेस क्या है? लैपलेस डी लैपलेस एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन, और उसी के नाम पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। यानी ट्रांसफॉर्म इसका साफ दर्जा हो रहा है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। जब भी होगा ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का होगा यहाँ पर, तो ऐसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म है क्या? जिसे मान लिया कि रियल ए फंक्शन ऑफ एफ टी बी ए रियल वेरिएबल टी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स या एफ पी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। यहां पर टी एस या पी रियल वैल्यू चाहे रियल वेरिएबल है और एफ टी और एफ एस जो है रियल वैल्यू फंक्शन है। किसका? रियल वेरिएबल टी एंड एस। कहीं कहीं एस की जगह पर पी का यूज किया गया है, उससे कंफ्यूज नहीं है करना है। हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को, ये स्मॉल एफ को ये कैपिटल एफ में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, है ना, उसी को बोलेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसके बाद पढ़ेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। वह कैसे होगा? जैसे इसमें लैपलेस लग जाएगा आपका एल, तो हो जाएगा लैपलेस ऑफ एफ टी। ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ ए लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? इसका कुछ डिफिनेशन देख लीजिए पहले कि लेट एफ टी एंड एफ एस पी ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी एंड एस। यहाँ ब्रैकेट में कर रहे हैं बार बार, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, एस या यहाँ पर टी, फॉर और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एस फॉर और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एस ग्रेटर देन 0 या टी ग्रेटर देन 0। एस ग्रेटर देन 0 लिखिए या तो टी ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं हम लोग। देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ a small ft is defined as Laplace of ft is equal to integration of 0 to infinity तक e to power minus st ft dt या 0 to infinity तक e to power minus pt ft dt which is exist करना चाहिए इंटीग्रेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p s या p, दोनों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा, एस यूज किया तो पी यूज कीजिएगा, एस के रूप में दिया हुआ तो एस यूज करेंगे, पी के रूप में आप बुक में दिया हुआ तो पी यूज कीजिएगा। तब इस
अगर लेप्लेस ऑफ एफ टी बराबर अगर इतना हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ∞ तक e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, या यह हो जाए, तब इसको बोलेंगे हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, इसका नाम है। Thus, Laplace of ft is equal to fs is equal to 0 से ∞ तक e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर नोट में लिखवा दे रहे हैं, कुछ जरूरत पड़ेगा आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने के लिए कोई फंक्शन का। तो नोट में पहला है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है एफ टी डी टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से लेकर टी तक एफ टी डी टी। इसको यूज करेंगे हम लोग। ये इम्प्रॉपर में है तो क्या होगा, प्रॉपर में हो गया। हम लोग लिमिट में अगर मान लिया कि लोअर लिमिट या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, उसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलते ही बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। जहां इन्फिनिटी क्या करते हैं, कैपिटल टी कर दिया और टी टेंड्स टू क्या ले, लिमिट इन्फिनिटी ले दिए। दूसरा यूज करेंगे हम लोग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या हो गया, जैसे इफ एन बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू हम लोग गामा n लेते हैं। गामा क्या लेंगे, n लेंगे। उसके बाद यहां पर एक चीज और देखने वाला बात है कि एस के स्थान पर जो भी रहे, जैसे 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस वाई भी हो और y की पावर n माइनस 1 डी वाई हो, यहाँ भी क्या होगा, गामा n होगा। या 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस यू हो, यू की पावर n माइनस 1 हो डी यू, इसका मान भी क्या होगा, गामा n होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग पढ़े होंगे पावर सीरीज में भी, अगर रिप्लेस कर दिया एस के स्थान पर वाई चाहे वाई के स्थान पर एक्स, तो कोई फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता आपका, है ना। बिल्कुल वेरिएबल रिप्लेस किए, बाकी सब चीज वही आपका है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लें कि n तक है, अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर केवल n हो, या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस यू यू की पावर केवल n हो, तो यहाँ तो कितना गामा n था, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
गामा n प्लस वन, जहां जहां n क्या कर दिए, n प्लस वन कर दिए रिप्लेस, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर n माइनस वन था, हम क्या रिप्लेस किए, n प्लस वन, तो क्या हो गया n प्लस वन, यहाँ भी क्या हो गया n प्लस वन, यहाँ भी क्या हो जाएगा n प्लस वन, n के लिए क्या होगा गामा n प्लस वन हो जाएगा। और इसका गामा के और भी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, जैसे पहला नंबर पॉइंट लेते हैं कि गामा n का मान जो होता है n माइनस वन, गामा n माइनस वन, n क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसको n माइनस वन, इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक काम की जगह आपका एक माइनस कितना होगा n माइनस टू, गामा n माइनस टू होगा, n माइनस वन, n माइनस टू, इसके बाद क्या होगा गामा n माइनस टू का n माइनस थ्री, गामा n माइनस थ्री होगा। इस तरह से n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट कितना हो जाएगा, घटते घटते थ्री टू वन घट जाए, कितना हो जाएगा वन से लेकर n माइनस वन तक क्या होगा फैक्टोरियल n माइनस वन, यानी गामा n को हम लोग फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं कि अब n पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव क्यों बोला गया आपका, इसीलिए अगर गामा अगर n प्लस वन हो तो यह कितना हो जाएगा फैक्टोरियल केवल n हो जाएगा, एक कम होता है उस पर फैक्टोरियल में चेंज करने पर। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि गामा हाफ का मान अंडर रूट पाई होता है। इसी प्रकार गामा अगर 3/2 पूछे तो क्या हुआ 3/2 माइनस वन, गामा 3/2 माइनस वन, कितना हो गया 1/2 गामा 1/2, 1/2 अंडर रूट पाई। फिर इसी प्रकार गामा अगर 5/2 रहेगा, देखे होंगे यहाँ पर फॉर्मूला में क्या हो रहा है, एक माइनस भी जा रहा है, प्रत्येक में क्या हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो 5/2 माइनस वन कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 माइनस वन 1/2, लास्ट कितना होगा गामा 1/2, तो हो जाएगा 3/4, इसका मान कितना अंडर रूट पाई। गामा 7/2 है तो 7/2 गामा 7/2 कितना 5/2 बचेगा, फिर गामा 5/2 कितना माइनस वन, फिर 5/2 माइनस वन कितना हो गया 3/2, कितना 3/2 माइनस वन तो 1/2, और लास्ट में क्या होगा गामा 1/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 15/8 अंडर रूट पाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नोट में भी जान लीजिएगा कि गामा के अंतर्गत नेगेटिव साइन या गामा के अंतर्गत जीरो हो तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है, इसी कारण क्या होता है अंदर गामा के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए।